गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ग्रेट अप। आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम अग्रवाल आप सभी लोगों के लिए आज फिर हाजिर हूँ। ठीक है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आया हूँ कि आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आप लोगों के लिए वैकेंसी आउट हुई है। और सबसे अच्छी बात इस बार की ये है कि हर बार थोड़ा सा हम लोग आते हैं और थोड़ा सा खुश भी होते हैं, थोड़ा सा निराश भी होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी एक ब्रांच की ज़्यादा वैकेंसी होती है और किसी की कम देखने को मिलती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार वैकेंसी जो है, थोड़ा जो मौके हैं मैकेनिकल के लिए थोड़े ज़्यादा हैं और बाकी सबके लिए लगभग बराबर हैं। ठीक है ना। तो सबके लिए वैकेंसी आउट हुई है एंड लेट्स सी कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए क्या मौका मिला है। ठीक है ना। तो मेरा नाम शुभम अग्रवाल है और मैं आपको जेई एंड ए एग्जामिनेशन के लिए खासकर पढ़ाता हूँ सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है। और मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सबके लिए मैं बताऊंगा। बाकी आपको मुझे तक कोई भी बात पहुंचानी हो तो shubham.agrawal@getup.co पर मुझे मेल करके अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है सिविल बाय शुभम सर के नाम से। आप उस पर भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या उसमें मैसेज करके मुझे बता सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी। ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया रहता है। ठीक है। तो आप उसकी मदद से भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या वैकेंसी आई है बिना समय, क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का तो खासकर होता ही है। ठीक है। ओके। एंड ये देखिए, और ये हम चलते हैं, ये देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना। मिनी रत्ना ग्रुप है, एक अच्छी, बहुत अच्छी, एक आप ऐसा कह सकते हैं बहुत अच्छा मौका है। ठीक है। इसके अंदर जो वैकेंसी आई है मैनेजर फायर सर्विसेज के लिए, जिसमें कि बीटेक अगर है आप फायर इंजीनियरिंग से या मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, मतलब मैकेनिकल वालों के लिए मौका है लेकिन इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है ना। फ्रेशर्स के लिए भी है, चिंता मत करिए। ठीक है ना। तो 11 वैकेंसी उनके लिए है जिनका 5 साल एक्सपीरियंस है। मैनेजर टेक्निकल, ठीक है ना, बीटेक डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में, 5 साल के एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए, 2 वैकेंसी इसमें भी है। ठीक है ना। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जूनियर एग्जीक्यूटिव में बैचलर्स अगर आपके पास बीएससी है तो भी आप भर सकते हैं। अगर आपकी इंजीनियरिंग किसी भी डिसिप्लिन से हुई है, मतलब चाहे आपने इलेक्ट्रिकल से करी है, चाहे आपने मैकेनिकल से करी है, चाहे आपने सिविल से करी है, इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच से अगर आपने बीटेक करा हुआ है, बैचलर्स डिग्री आपके पास है, तो 264 वैकेंसीज हैं विद नो एक्सपीरियंस। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। खास बात देखिए आप, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 264, जिसमें कि आप देखेंगे तो 107 वैकेंसी जो है जनरल कैटेगरी में है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 26 है, ओबीसी कैटेगरी में 72 है, एससी कैटेगरी में 40 है और एसटी कैटेगरी में भी 19 वैकेंसी है। ठीक है। इन टोटल 264 वैकेंसी, तो किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट को भर सकता है कोई भी। अभी इतना खत्म नहीं हुआ है, चिंता मत करो। ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस, अगर आप ग्रेजुएट हैं साइंस में, ठीक है, विद एमबीए, लेकिन जो बीटेक है भाई साहब, बीटेक की डिग्री तो मायने रखती है ना। तो बीटेक अगर आपकी किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग है, अगेन आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 83 वैकेंसीज और प्लस है। ठीक है ना। और 83 वैकेंसीज में से 35 किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 8 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए, ओबीसी के लिए 21, और 4 आपकी किसके लिए है, सॉरी 4 कह रहा हूं मैं, 14 लगभग एससी कैटेगरी के लिए और 5 एसटी कैटेगरी के लिए। इन टोटल 83 वैकेंसीज, ये एड ऑन है। साथ में मैकेनिकल वालों को, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि थोड़ा सा ज्यादा मौका मिला है। जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, तो आपके पास अगर बीटेक डिग्री है मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल में, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 8 वैकेंसी अलग से, ये भी 8 वैकेंसी अलग से ये भी है। ठीक है। तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका मिला है और इस मौके को सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है ना। बीटेक वालों के लिए है ये वैकेंसी, डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है। इसके अलावा भी मैं बताना चाहूंगा, इसमें सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना। क्या है ये भी सुनते जाना। देखिए, लेकिन अब भरने के लिए इस एग्जामिनेशन आपकी बीटेक में कम से कम 60% होनी चाहिए, कम से कम 60%। ठीक है। ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा एज लिमिट आपकी मैनेजर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जो कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही कर सकता है, ठीक है, जो फ्रेशर हैं वो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 27 ईयर्स, ठीक है ना, 27 साल आपकी मैक्सिमम उम्र होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ठीक है, थोड़ी रिलैक्सेशन भी है एससी एसटी कैटेगरी में। ठीक है। 5 साल की रिलैक्सेशन है एससी और एसटी कैटेगरी में। ठीक है ना। और क्या कहते हैं, 3 साल की ओबीसी वालों के लिए है रिलैक्सेशन एज का। ठीक है ना। ये फॉर्म 15, एग्जाम की डेट क्या है अभी इन्होंने अनाउंस नहीं करी है, अनाउंस करेंगे। ठीक है। अभी एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको ये बेसिक जो पेज आपके होने चाहिए, बेसिक पे तो आपको देते ही हैं, उसके साथ डीएनएस अलाउंस भी देंगे, पर्क्स भी देंगे, एचआरए भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब कुल मिला के बहुत बढ़िया मौका। और एक जूनियर एग्जीक्यूटिव को कम से कम 12 लाख रुपए का पैकेज मिलता है।
कितने का? कम से कम 12 लाख रुपए का। ठीक है ना। एसएससी जेई का एग्जाम निकालने के बाद भी इतना पैकेज स्टार्टिंग में नहीं मिलता जितना ये प्रोवाइड कर रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। 12 लाख रुपए का अच्छा पैकेज है भाई। ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की परमानेंट जॉब है। और क्या चाहिए? सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है कि आपको पहले आपको इसमें फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपका क्या कहते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेस पे ये आपका क्या करेंगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू करेंगे, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा इसके अंदर, और आपका वॉइस टेस्ट भी होगा इसके अंदर, आपकी आवाज का टेस्ट। ठीक है ना। ये छोटे मोटे टेस्ट हैं, आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। इसके अलावा और इसके बारे में मैं जो बताना चाहूंगा, ठीक है, हाउ टू अप्लाई, इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है ना। आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है। उसमें करियर्स में जाके आप वहां पे डायरेक्टली जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशन फी है, ठीक है ना, एप्लीकेशन फी वो जनरल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 1000 रुपीज है। साथ के साथ एसटी कैटेगरी में अगर आप आते हैं या एससी कैटेगरी में आप आते हैं, या फिर आप कोई फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, वो चाहे आप जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट क्यों ना हो, आपके लिए जो फी है वो 170 रुपीज है। ठीक है ना। मतलब अगर आप एक बॉय हैं, एक लड़के हैं, किसकी जनरल कैटेगरी के लिए, तो आपके लिए 1000 रुपए है। अदर देन किसी भी कंडीशन में आपके लिए 170 रुपए फी है। ऑनलाइन मोड से ही फी जमा हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। फोटोग्राफ अपनी स्कैन कर लें, कम से कम 3 महीने पुरानी फोटो होनी चाहिए, उससे ज्यादा की अगर पुरानी फोटो है तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है। सॉरी। ठीक है। इसके अलावा हर एक बात आपको यहाँ पे पता है। और एक चीज और भी मैं बता देता हूँ, वेबसाइट जो है, कई बच्चे में हो सकता है वेबसाइट ना पता हो, www.aai.aero। ठीक है ना। www.aai.aero। ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ये खुल गई जैसे कि स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ना। इसमें आप जाके करियर के ऑप्शन में फॉर्म भर सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको एक चीज और भी दिखाना चाहूंगा इसकी मदद से। ये, ठीक है, जो ऑनलाइन टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है। चलिए, बाकी इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। सर आई एम इन फाइनल ईयर बीटेक, आई एम एलिजिबल, राहुल पटेल साहब कह रहे हैं। ठीक है। ऐसा इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है कि जिसका बीटेक है। ठीक है ना। इन्होंने इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि जो अगर 4th ईयर में है या लास्ट ईयर में है। ठीक है। अगर आप इस फॉर्म भरने तक, इसके एग्जाम क्वालिफाई करने तक अगर आप बीटेक क्रॉस हैं तो आप फॉर्म भर लीजिए। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि एग्जामिनेशन से पहले आपका बीटेक पूरा नहीं होगा तो मत भरना। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जैसे कुछ बच्चों ने पूछा कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, अभी इन्होंने एग्जाम पैटर्न की कोई जानकारी नहीं दी है। ठीक है ना। पुराना पैटर्न मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि पुराने पैटर्न के हिसाब से जरूरी नहीं है पेपर हो। अभी ये लोग इस बारे में, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन खुलेगा इनका 15 तारीख से, ठीक है, 15 दिसंबर से, तो ये इसका पूरा जानकारी तब दे देंगे और मैं आपको नोटिफाई करवा दूंगा। ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न इन्होंने अभी नहीं प्रोवाइड किया एग्जाम डेट के साथ। अभी सिर्फ इन्होंने ये बताया कि इतनी वैकेंसी हमने निकाल दी है और ये लोग भर सकते हैं। ठीक है। और आप 15 तारीख से भरना शुरू कर देना। ठीक है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जैसे ही हमें नोटिफाई करेंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है, मैंने अपनी आपको ईमेल आईडी भी दे रखी है। ठीक है ना। आप मुझे अपनी मेरी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैं वेबसाइट फिर भी एक बार दोबारा लिख दे रहा हूं, www.aai.aero। इस पे आप जाएंगे, वहां पे जाके आप 15 दिसंबर से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। चलिए, वेरी नाइस। ठीक है। और इसमें कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट भर सकता है, ध्यान रखना, सिविल का भी, मैकेनिकल का भी, इलेक्ट्रिकल की, सबके लिए बराबर मौका है। और मैकेनिकल के लिए थोड़ा ज्यादा है, बल्कि मैकेनिकल वाले थोड़ा निराश रहते हैं, अब निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत। बाकी 9 बजे अपनी सिविल की क्लास होती है, ठीक है, रोज चैनल पे। और इलेक्ट्रिकल की क्लास 10 बजे होती है, और अपनी मैकेनिकल क्लास भी 8 बजे होती है। तो जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हो भैया, वो 8 बजे अपनी सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। शिवम सर पढ़ाएंगे उसमें। 9 बजे मैं लेता ही हूँ सेशन आप लोगों के लिए, सिविल के स्टूडेंट्स के लिए, और 10 बजे मनोज सर। ठीक है। तो बढ़िया अपना सेशन एंजॉय करो, पढ़ो, बस मस्त रहो, क्या टेंशन है। ठीक है। चलिए, बाकी अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस आने वाले टाइम में मिल सकें। तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना साथ में, और पसंद आए तो लाइक कर देना भाई, थोड़ी रेटिंग बढ़ जाएगी हमारी, और क्या है।
ठीक है, अपना ख्याल रखिए। चलिए।